ये स्मार्ट क्लास चल रही है और स्मार्ट क्लास हम सबसे पहले हम यहाँ दिखाना चाहेंगे कि किस प्रकार से बच्चों को जो है कि शिक्षा दी जा रही है स्मार्ट क्लास के की स्थिति जो है सही है, पढ़ाई सही हो रही है। यस सर। यस सर। अभी क्या पढ़ रहे थे आप? सोशल साइंस। सोशल साइंस। अतीत से वर्तमान का मीनिंग क्या होता है सर? यानी इसका अर्थ ये होता है कि शुरू में जो है इतिहास, पहले हमारे यहाँ जो इतिहास 6 वर्ग क्लास 6 से आया है, तो उसमें भाग 1 है जिसमें आदिकाल से यानी शुरू से जो मानव का जो विकास सोचेंगे आप कि इस जगह पर मेरा बच्चा होता तो शायद आप उसके लिए बेहतर सोच पाएंगे, तभी आपको लगेगा बिहार का शिक्षा व्यवस्था सुधर सकता है इस प्रकार से। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे शिक्षक चाहे, देखिए व्यवस्था ऐसे नहीं सुधरेगी। व्यवस्था सुधरने के लिए 2-3 बातें प्रमुख हैं और अभिभावक दोनों का समन्वय, जब दोनों अच्छे ढंग से एक दूसरे के प्रति नहीं पेश आएंगे तब तक व्यवस्था मेरे हिसाब से तो नहीं सुधरेगी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गोपालपुर प्रखंड के 83 में और ये विद्यालय का जो तस्वीर देख रहे हैं उच्च माध्यमिक उत्क्रमित विद्यालय है और अच्छे का जो अच्छा विद्यालय होता है वो भी मेरा काम है दिखाना, जो सिस्टम जो बिगड़ा हुआ विद्यालय होता है वो भी मेरा काम है दिखाना। तो मैं यहाँ पहुँचा हूँ और आपको विद्यालय का तस्वीर मैं दिखा रहा हूँ किस प्रकार से विद्यालय है। पूरी अच्छी तरह जो है कि यहाँ के क्लास में टीचर भी पढ़ा रहे हैं और ये कार्यालय है यहाँ के इस विद्यालय का, ये कार्यालय है जो कि एचएम सर यहाँ पे बैठे हुए हैं और मैं दिखाना चाहूँगा यहाँ के विद्यालय का स्थिति दिखाना चाहूँगा किस प्रकार से गोपालपुर प्रखंड का ये 83 का जो विद्यालय है, इस विद्यालय की हाल बहुत ही अच्छी नज़र आ रही है और आपको हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे हम दिखाना चाहेंगे। ये स्मार्ट क्लास चल रही है और स्मार्ट क्लास हम सबसे पहले हम यहाँ दिखाना चाहेंगे कि किस प्रकार से बच्चों को जो है कि शिक्षा दी जा रही है स्मार्ट क्लास के तहत। यहाँ पे सर हैं, हम सर से भी बात करेंगे। सर कौन सा क्लास है? 9 और 10 कंबाइन है अभी जी। कौन सा सब्जेक्ट का पढ़ाई हो रहा था? ये अभी सोशल साइंस जी, सोशल साइंस की पढ़ाई हो रही थी और ये स्मार्ट क्लास है। जी, स्मार्ट क्लास है। क्या पढ़ा रहे थे सर थोड़ा? सोशल साइंस में अभी जो है सर, ये अभी जो है श्रम विभाजन और जाति विभाजन उस पर मतलब लेक्चर हो रहा है अभी जी। इससे पहले आप कुछ पढ़ाए होंगे कुछ बच्चे, हम चाहेंगे अगर बता सकते हैं, हम सवाल करेंगे बच्चों से और उसके बाद तो आपने देखा यहाँ के ये स्मार्ट क्लास चल रहा है और कितनी सुचारू रूप से बच्चे बैठे हुए हैं, लेकिन बच्चे 9th और 10th क्लास का बच्चा है और यहाँ पे जिस चीज़ की सुविधा नहीं है वो चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा। बेंच और डेस्क ये जो है इस विद्यालय में इसमें जो है अभी उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण बच्चे आज के भी डेट में जो है कि एक तिरपाल पे बैठे हुए हैं। यह इस विद्यालय की स्थिति जो है सही है, पढ़ाई सही हो रही है? यस सर। यस सर। अभी क्या पढ़ रहे थे आप? सोशल साइंस। सोशल साइंस। विद्यालय साफ सफाई के मायने में कैसा लग रहा है? साफ सफाई सही से हो रहा है? यस सर। समय पे सभी शिक्षक आ रहे हैं और पढ़ाई अच्छा दे रहे हैं? यस सर। क्या नाम हुआ आपका? विक्रम कुमार। तो ये यहाँ के बच्चे थे जो कि सोशल साइंस अभी इस क्लास में पढ़ रहे थे और इनसे मैंने बात किया कुछ। क्या नाम हुआ आपका? नुसरत खातून। अभी क्या पढ़ाई हो रही थी? सोशल साइंस। सोशल साइंस। सोशल साइंस में क्या पढ़ रहे थे? सोशल साइंस में क्या पढ़ रहे थे? श्रम विभाजन और जाति प्रथा। थोड़ा बता सकते हैं इसका डिफिनेशन श्रम विभाजन के बारे में? ये एक जाति प्रथा पे चल रहा है। क्या बोले? जाति प्रथा। अच्छा, जाति प्रथा के बारे में बता रहे थे सर। हाँ। कोई है और जो वो बता सकते हैं श्रम विभाजन के बारे में? तो ये यहाँ पे एक ब्लैक बोर्ड भी लगी हुई है, अगर स्मार्ट क्लास नहीं चलेगा तो इसमें भी यहाँ पे पढ़ाई हो सकती है और आपको तस्वीर हम दिखाएंगे। अगर लाइट नहीं रहेगी तो ये वाइट बोर्ड है, इसमें भी इस पर भी शिक्षक जो कि पढ़ा सकते हैं। तो अगर माना जाए तो यहाँ की सुविधा जो है बहुत ही अच्छी है, लेकिन कुछ चीज़ों की कमी है वो भी हम दिखा रहे हैं, लेकिन जो सही है
वो भी हम दिखा रहे हैं। आगे हम चलते हैं, कुछ क्लास और है और वहाँ पे भी पढ़ाई हो रही है और वो भी हम दिखाने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से पढ़ाई हो रही है यहाँ पे। गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सीधा तस्वीर में कि यहाँ पे बेंच डेस्क पे सभी बच्चे बैठे हुए हैं और शिक्षक भी हैं और पढ़ा भी रहे हैं। सर क्या पढ़ा रहे थे अभी आप? इतिहास हम पढ़ा रहे हैं आधुनिक भारत के केचप कोर्स के तहत वर्ग 8 का क्लास का जो है ना वो 7 का इतिहास हमको पढ़ाना पड़ रहा है। इसलिए अब जो हम 7 इसमें हमारे 2 ज्वाइंट क्लास हैं और तो ज्वाइंट क्लास में 8 के भी बच्चे हैं और 7 के भी होते हैं। जब हम 8 क्लास के बच्चे को हम पढ़ा रहे होते हैं तो हमारे 8 क्लास के बच्चे का वो केचप कोर्स कंप्लीट हो रहा है। अच्छा, उसमें जो हमारे 7 बच्चे हैं 7 क्लास के जो बच्चे हैं उसका करंट कोर्स कंप्लीट हो रहा है, यानी दोनों का इसमें काम चल रहा है। अभी कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे थे सर? प्राचीन से और अभी तक में क्या कुछ हो रहा है इस चीज़ के बारे में सभी बच्चों को बताया जा रहा है। इसके बारे में बच्चे से भी बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हम सर से जान लेंगे कि ये अतीत से वर्तमान का मीनिंग क्या होता है सर? यानी इसका अर्थ ये होता है कि शुरू में जो है इतिहास, पहले हमारे यहाँ जो इतिहास 6 वर्ग क्लास 6 से आया है तो उसमें भाग 1 है जिसमें आदिकाल से यानी शुरू से जो मानव का जो विकास हुआ है उसमें आदिकाल से सभ्यता का और मानव का विकास कैसे हुआ। पहले मानव जंगल में रहते थे, खेती करने के लिए नहीं आता था, जंगलों में रहते थे और वो शिकार किया करते थे। उनको बहुत सारी कठिनाइयाँ और परेशानियाँ होती थी। तो उन सारी कठिनाइयों और परेशानियों को झेलते झेलते मानव में सभ्यता का विकास हुआ। गांव टोली मोहल्ला बना करके वो रहने लगे। इस तरीके से धीरे धीरे उसमें शिक्षा का भी प्रचार प्रसार धीरे धीरे होना शुरू हो गया। ये ज़माना आते आते लगभग हर्षवर्धन काल का ज़माना आ गया, यानी 750 AD आ गया आफ्टर ईसा मसीह। उसके बाद इसको वर्ग 6 के लिए इसको कर दिया, अतीत से वर्तमान पार्ट 1। उसके बाद फिर जब हम 750 से 750 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक का जब जमाना लेते हैं, ये मध्यकालीन भारत होता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं बहुत ही अच्छी तरह पढ़ा रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आपके तरह अगर पूरे बिहार में शिक्षक मिल जाए तो ये जो व्यवस्था, शिक्षा का जो व्यवस्था है वो ज़रूर सुधर जाएगा। हम जो है ना सर, आने के बाद मेरा मकसद ये होता है, ये बाल बच्चे जो आते हैं बड़ी मेहनत से हर तरीके से इसके माँ बाप अपना अरमान लेकर के भेजते हैं। तो जिस वक्त से हम पर्सनल अपना बोल रहे हैं और हमारे स्कूल के जो भी शिक्षक हैं हम सबको यही कहते हैं कि उसी तरीके से ये बच्चे जो हमारे यहाँ पढ़ने के लिए भेजे हैं और हमारे बच्चों के पढ़ने के ऊपर सरकार बहुत मोटी रकम खर्च कर रही है। तो अगर यदि हम इस बच्चों को सुनिए नीतीश जी, माननीय जो बिहार के सरकार है वो जो है ये शिक्षक जो है क्या बोल रहे हैं, सरकार बहुत ही मोटी रकम खर्च कर रही है शिक्षा के प्रति, लेकिन कुछ शिक्षकों के वजह से आज बिहार की जो स्थिति है शिक्षा का बहुत ही दयनीय है। लेकिन इनके तरह अगर पूरे बिहार में शिक्षक दिया जाए तो शिक्षा का व्यवस्था जो है बहुत ज़्यादा सुधर जाएगा। क्या कहना है? जी बिल्कुल बिल्कुल सही सर। ये बच्चे जो हैं इनको पढ़ने लिखने के लिए सरकार के तरफ से हर सहूलियतें वर्तमान में दी जा रही हैं। उस सहूलतों का प्रयोग बच्चे को हम लोग माध्यम, जो भी उनका माध्यम साधन है उसको देने का हम लोग, हमारे प्रधान उसको दिलाने का प्रयास करते हैं और क्लास वाइज जो है रूटीन बना करके हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं। अब इंफ्रास्ट्रक्चर का बात जहाँ तक आता है, कुछ सामान सरकार के द्वारा दी जा रही है, लेकिन कहीं व्यवस्था में कहीं अगर गड़बड़ी हो जाती है तो हमको बहुत सारा चीज़ अभी आपको नहीं भी मिलेगा, लेकिन उतने में हमको बच्चे को तो आखिर पढ़ाना ही पढ़ाना, आगे बढ़ाना है। अभी कोरोना काल में 2 साल से बच्चे हमारे काफ़ी सफ़र हो रहे हैं। सरकार का प्रयास रहा कि आप ऑनलाइन पढ़ाई कीजिए, लेकिन क्या सभी बच्चों के घर में ऑनलाइन के लिए मोबाइल है? क्या हमारे उस बच्चे उस प्रकार से सफिशिएंट नहीं हो, इसलिए बच्चों का पढ़ाई बहुत क्षति हो गया। इसलिए सरकार ने हम लोगों को ये ट्रेनिंग दिया है कि ये नया वित्त वर्ष जो चल रहा है अप्रैल से मई जून तक में, इसमें 3 महीना तक जो है केचप कोर्स के माध्यम से कुछ चुनिंदा सब्जेक्ट, कुछ चुनिंदा अध्याय को ले करके उसमें बच्चा को कम समय में मुख्य बातें बता करके 3 महीना में छूटे हुए कोर्स को आप कंप्लीट कर दीजिए। उसके बाद फिर बच्चे को फिर आगे उनका आप जो क्लास है उसमें आप बच्चे को प्रमोट करके जो उनका चल रहा है उसमें आप पढ़ाइए। तो हम लोगों का यही प्रयास। बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्या नाम हुआ सर आपका? मोहम्मद मोइनुद्दीन। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।
मैं उम्मीद करता हूं बिहार सरकार से कि इस प्रकार से पूरे बिहार में शिक्षक को दे सभी स्कूलों में, तो बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है वो ज़रूर सुधरेगी। कुछ बच्चे भी हैं, बच्चे से भी सवाल करेंगे। आप तस्वीर में देख रहे हैं सभी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और अभी इतिहास पढ़ाई कर रहे थे, जो कि सर पढ़ा रहे थे, बहुत ही अच्छी तरह समझा भी रहे थे। जिस प्रकार से एक गाँव में बूढ़े बुजुर्ग एक कहानी सुनाया करते थे, उसी प्रकार ठीक उसी प्रकार जो है कि ये शिक्षक जो है यहाँ पे क्लास में बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो स्वाभाविक है अगर कहानी की तरह कोई भी पढ़ाएंगे तो उन बच्चों को जो है समझ में ज़रूर आएगा। अभी क्या पढ़ाई कर रहे थे आप? अतीत से वर्तमान। अच्छा, यहाँ की शिक्षा की व्यवस्था अच्छा है, सही से पढ़ाया जाता है? हाँ, बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है। अभी जो आपके क्लास में सर हैं वो किस प्रकार से पढ़ाते हैं? बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर जी, बहुत अच्छे से समझाते हैं। अच्छा, ये अतीत से वर्तमान के बारे में कुछ आप हमको बता सकते हो? हाँ, बताइए। सर जी ने पढ़ाया कि वो औरंगजेब सब हमारे देश पर राज करते थे, उसके बाद फिर मुग़ल साम्राज्य आए थे। और चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए बच्चे किस प्रकार से पढ़ाते हैं सर, और बच्चे जो है कि बच्चे को किस प्रकार से समझ में आता है वो खटाखट जो है जवाब भी दे रहे हैं। आपने देखा होगा पिछले कई दिनों में एक सोनू कुमार के नाम से एक वीडियो वायरल हुआ था, जो कि नीतीश कुमार से गुहार लगा रहे थे। पढ़ाई का जो है वो सरकार के आंखों में आंखें डाल करके वो पढ़ाई मांग रहे थे कि सरकारी विद्यालय में पढ़ाई नहीं हो रही है। लेकिन कुछ उसी सरकारी विद्यालय में से ही विद्यालय ये भी है जो कि भागलपुर जिला में पड़ता है। आपका? गुड़िया कुमारी। किस क्लास में हो? 7 में। अभी क्या पढ़ाई कर रही थी? अति से वर्तमान। कुछ बता सकती हो अति से वर्तमान के बारे में? कल पढ़ाया था। अच्छा, कल पढ़ाए थे। अच्छा, यहाँ पे सभी सर समय पे आते हैं और अच्छी तरह पढ़ाते हैं? यस सर। तो देखिए बच्चे भी जवाब दे रहे हैं कि सही समय पे सभी सर आते हैं और अच्छी तरह पढ़ाते भी हैं। हम आपको और तस्वीर दिखाएंगे और उसके बाद हम यहाँ के जो एचएम सर हैं उससे भी हम बात करेंगे। ये हमारे एचएम सर हैं और एचएम सर से हम कुछ बात करेंगे भी, इसके बारे में हम जानने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले सर आरबीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका। और आपका स्कूल का व्यवस्था जो मैंने देखा, गोपालपुर प्रखंड का ये प्रथम स्कूल है जो कि इस प्रकार से व्यवस्था देखा, तो कैसे आप मेंटेन करते हैं? देखिए, सबसे पहली बात है कि शिक्षक में यह सोच होना चाहिए कि हम किस कार्य के लिए हैं, हम जो सैलरी लेते हैं किस लिए लेते हैं। हमारे जो बच्चे हैं विद्यालय में, उसको हम हमेशा अपने बच्चों की तरह हमेशा सोच में होनी चाहिए शिक्षकों को कि यह हमारे बच्चे हैं, इसके लिए मैं प्रतिबद्ध हूँ कि इन्हें उस ऊंचाई तक पहुँचा दूँ। जो मेरे अंदर गुण है, जो मैं अच्छा कर सकूँ, वह अच्छा करने का प्रयत्न ही आपको ऊपर ले जाती है। यही तो कल के भविष्य हैं, तो इनके लिए सोचना पहला प्राथमिकता है हमारी। और कुछ कमियां नज़र आ रही थी सर, डेस्क बेंच क्लास में नहीं थे, स्टैंडर्ड क्लास के बच्चे थे वो नीचे में बैठ के पढ़ाई कर रहे थे, इसके बारे में क्या कहें? बिल्कुल अभी ये उत्क्रमित विद्यालय हुई है। पहले ये मध्य विद्यालय थी, क्लास 1 से क्लास 8 तक की पढ़ाई होती थी यहाँ पर, लेकिन उत्क्रमण के बाद क्लास 9 और 10 2 क्लास यहाँ पर बढ़ा, और दोनों क्लास बढ़ने के बाद टेबल बेंच की कमी तो हो गई है। फिर कोरोना काल बीच में रहा 2 साल, तो कोई कार्यवाही हुई नहीं। अब हम लोग मांग कर रहे हैं, हम लोग पदाधिकारी से मांग कर रहे हैं, एप्लीकेशन वगैरह दे रहे हैं। उम्मीद है कि ये व्यवस्था जो थोड़ा सा कमी है बेंच डेस्क का, ये पूरा हो जाएगा। जी जी, निश्चित रूप से। अब जब उत्क्रमित हुई है, कोरोना काल खत्म हो चुका है, अब तो इसी सब चीज़ों पर ध्यान दिया जाएगा, तो उम्मीद है कि बहुत जल्द हो जाएगी। एक कमी और सर नज़र आई यहाँ इस स्कूल में, जो आप ये बाउंड्री देख रहे हैं, इस बाउंड्री से लेकर के कोई भी आदमी इधर आ सकता है, कोई जानवर भी आ सकता है, विद्यालय को क्षति भी पहुँचा सकता है। जी जी, ये बहुत पुराना बाउंड्री है। हमको लगता है हम जब विद्यालय ज्वाइन किए थे, मेरा 23 साल लगभग विद्यालय में, 23वां साल ये मेरा चल रहा है। तो पहले तो हम सहायक शिक्षक के रूप में थे, इधर 3 साल 4 साल से हम प्रभार में आए हैं। तो विद्यालय की स्थिति
जो है वह नज़र पर ही है। तो बाउंड्री वगैरह बहुत कमज़ोर हो चुका है। नया रोड जो बना है तो वो काफ़ी ऊंचा हो गया है, जिस कारण से बाउंड्री का हाइट अभी मात्र 2 फीट है, जिसके कारण विद्यालय में जब तक हम लोग हैं तब तक तो विद्यालय का मेंटेन करते हैं, लेकिन उसके बाद विद्यालय में सभी शिक्षक के जाने के बाद क्या व्यवस्था है नहीं है वो देखना हम लोग के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अभी जैसे कुछ जानवर भी घुस आते हैं, अब ग्रामीण परिवेश है, कुछ बकरी कुछ जानवर, तो हम लोग प्रयत्न करते हैं, लेकिन क्या होता है सामाजिक स्थिति गड़बड़ा जाती है। हम लोग अगर जानवर को रोकते हैं तो कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिनका जानवर है वो हम लोग से लड़ाई करने पर उतारू हो जाते हैं। आज की ही बात मैं बता रहा हूँ, कुछ बकरी वगैरह घुस गए थे तो मैंने उसको एक क्लास में बंद कर दिया था, चूँकि बाहर भगा नहीं सकते थे। अब किसका है नहीं है जानेंगे तभी ना। तो कुछ गार्जियन जिसका वो था बकरी, वो आके हम लोग से उलझ गए, तो हम लोग लास्ट में छोड़ दिए। क्या करेंगे, मार झगड़ा तो कर नहीं सकते। तो मेरा प्रयत्न है कि इसको जितना अच्छा बना सकें, लेकिन कुछ कारण से मेरा प्रयत्न कहीं कहीं फेल भी हो जाता है। और जो प्रधानाध्यापक होंगे, दूसरे स्कूल के प्रधानाध्यापक होंगे, उनको क्या आप कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, पहला संदेश तो मेरा यही है कि जो भी बच्चे हैं, जिस तरह से आप खुद के बच्चे को समझते हैं, जिस तरह खुद के बच्चे के लिए आप भावना व्यक्त करते हैं, उसी तरह विद्यालय में जो भी बच्चे हैं उसको उस नज़रिए से देखिए, सोचिए। जब उसको देखिए तो इसको ज़रूर सोचिए। जब यह सोचेंगे आप कि इस जगह पर मेरा बच्चा होता तो शायद आप उसके लिए बेहतर सोच पाएंगे, तभी आपको लगेगा बिहार का शिक्षा व्यवस्था सुधर सकता है इस प्रकार से। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे शिक्षक चाहे, देखिए व्यवस्था ऐसे नहीं सुधरेगी। व्यवस्था सुधरने के लिए 2-3 बातें प्रमुख हैं। उसमें से एक बात तो है शिक्षक और अभिभावक दोनों का समन्वय। जब दोनों अच्छे ढंग से एक दूसरे के प्रति नहीं पेश आएंगे तब तक व्यवस्था मेरे हिसाब से तो नहीं सुधरेगा। अगर हमारे अभिभावक किसी दुविधा को लेकर आते हैं, वह प्यार से आएँ, हमसे बात करें और हम उस पर दोनों मिलकर विचार करें, तो शायद वह व्यवस्था अच्छा हो सकता है। लेकिन गार्जियन हमारे ऊपर गाली गलौज करते हुए आएंगे, बरसेंगे, तो शायद मेरा दिल टूट जाएगा। जो हम अच्छा करने का प्रयत्न करते हैं तब हमको लगेगा कि अच्छा करने के बाद भी गार्जियन आके चढ़ जाते हैं मेरे ऊपर, 10 बात बोल देते हैं, गाली दे देते हैं, तो हम किसके लिए करेंगे भाई। तो इसीलिए मेरा पहला अभिभावकों से भी मेरा है निवेदन और शिक्षकों से भी मेरा निवेदन है कि हमेशा परस्पर संबंध बना के रखिए। अभिभावक और शिक्षक जब तक दोनों नहीं सोचेंगे तब तक बच्चे के भविष्य को सुधारा नहीं जा सकता है। इसीलिए मेरा सभी शिक्षकों से, सभी अभिभावकों से मेरा यह नम्र निवेदन है कि यह संबंध अच्छा कैसे बनेगा, यह जिम्मेवारी आपकी है और अभिभावकों की है। यह दोनों जब एक होंगे तभी हमारे विद्यालय की व्यवस्था, हमारे बच्चे में टैलेंट होगा, तभी शिक्षक का मनोबल बढ़ेगा जो वो बच्चे को पढ़ा पाएंगे। तो आपने सुना कि जब तक अभिभावक और शिक्षक के बीच में संबंध सही नहीं होंगे तब तक शिक्षा का व्यवस्था जो है वो सुधरेगा नहीं। आपको इसी प्रकार से खबर हम दिखाते रहेंगे। कैमरा पर्सन अमरजीत सिंह के साथ मैं आनंद कुमार, भागलपुर। क्या आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का भविष्य संवारना? तो आइए टाटा पब्लिक स्कूल। टाटा पब्लिक स्कूल लाया है आपके बच्चों का भविष्य सुधारने का एक सुनहरा मौका। यहाँ आपके बच्चों को न केवल मिलेगी शिक्षा, अपितु उन्हें मिलेगी कई सारी अन्य सुविधाएं और खेल जैसे क्रिकेट, कराटे आदि। क्लास नर्सरी टू 8 CBSE पैटर्न। नवगछिया के T3 NH 31 सर्विस रोड के पास मोबाइल 9153676471। छात्र एवं छात्राओं के लिए विद्यालय में आवासीय की उत्तम व्यवस्था। आपके बच्चे रहेंगे हमेशा CCTV कैमरे की नजर।